हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यस बच्चों, यस एवरीवन एवरीवन, कैन यू हियर मी? फटाफट से बताओ यार, क्या मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो आप सब लोग? यस, एक ही दफा मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ यार, क्या मेरी आवाज आप क्लियरली सुन पा रहे हो बच्चों? यस, बता ही दो सब लोग। यस यस, इन द कमेंट सेक्शन बच्चों, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज लेट मी नो, क्या मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो? That's great, amazing। चलिए। यस, एक मिनट, मैं भी मेरे साइड से थोड़ा कमेंट सेक्शन ऑन कर लेता हूं यहाँ पे, तो मचाएंगे शोर चारों ओर। यस, अमेजिंग। चलिए तो बच्चों, इस मैट्रिसेस की दौड़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज वापस से मैट्रिसेस का सेकंड सेशन में हम लोग मिले हैं, जहां पे या क्लियर नहीं आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा। अभी बताइए क्या मेरी आवाज अभी क्लियर है? क्या मेरी आवाज अभी क्लियर है बच्चों? यस रागिनी जी, प्लीज लेट मी नो। यस, तो बच्चों यहां पे सीन कैसा है, मैट्रिसेस जो लास्ट टाइम मैंने टाइप्स बताए थे, राइट? उसके बाद वो टाइप्स का एग्जांपल दिया था, मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व करवाया था, एक ही सॉल्व करवाया था लेकिन करा जरूर था, है ना? बिकॉज डिटर्मिनेंट ये ऐसा एक पार्ट है जो आपको क्लियरली आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है, राइट जी? लेकिन बच्चों सीन क्या है, आपको आज जो पढ़ना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज हम लोग माइनर्स पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द। यस सर, वॉइस इज क्लियर बट डिस्टर्बेंस है, या इज इट फाइन? आई थिंक इट्स फाइन नाउ, या नाउ इट्स क्लियर। यस, परफेक्ट। तो ये इनवर्स में अपने को बहुत काम में आने वाला है, बिकॉज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का देयर आर टू वेज। ओके, यस, दो वेज है इनवर्स फाइंड आउट करने का। पहला है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है एडजॉइंट मेथड। तो आज हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट मेथड के लिए, आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल एडजॉइंट मेथड के लिए। एंड उसके अंदर मैं आज आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, कुछ लॉस बताने वाला हूं जो अपने को आगे जाके आगे की जिंदगी में मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर में, है ना जी, वो जिंदगी हो गई जनाब इंजीनियरिंग, राइट जी? तो ये एक जिंदगी का दौड़ है, राइट है जी। सचिन जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, इज सर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट टीच करिए ना प्लीज। जरूर, मैंने एक ही सेशन अभी तक डाला है, कल दूसरा सेशन में जरूर डाल दूंगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का। आज मैंने बीडब्ल्यू का सेशन लिया, कल हम लोग लेंगे फिजिक्स का सेशन, टेंशन मत लीजिए सचिन जी, बिल्कुल। ओके जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी बच्चों को गुजारिश रहेगी कि यार इस अपने सेशन को, इस बाबा की दरबार को लाइक फटाफट ठोक दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, क्योंकि जनाब ये सेशंस अटेंड करना ये आपकी भी जिम्मेदारी है, और अपने फ्रेंड्स लोग को खींच के लाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कदम कदम साथ में बढ़ेंगे अपने फ्रेंड्स तो ही इंडिया आगे बढ़ने वाला है, तो ही देश आगे बढ़ेगा, राइट? एंड उनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, मतलब बोलना है आपको, उनको बोलना है, बिल्कुल ना भूलिए, राइट जी? चलिए, या ओके। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, राइट जी? ये कौन है सर? इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रिक सिखाओ ना जनाब। अभी तक मैंने इनवर्स मैट्रिक्स ही नहीं सिखा दिया, है ना जी? ट्रिक तो थोड़ा टाइम लगेगा जनाब। हाँ जी, चलिए, बिल्कुल सिखाएंगे जरूर, आपकी डिमांड रहेगी तो बिल्कुल ट्रिक भी सिखाएंगे। ओके जी, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, अभी अपने बंदे लोग आ गए। चलो 1 सर, 1K से 1600 तक कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच यार, ये मतलब आपकी ही दुआ है जनाब। ओहो हो, चलिए,
अच्छा यहाँ पे तो कम्युनिटी बना दी जनाब इन लोगों ने। हाँ जी सर को बोलो ट्रिक सिखाए। माय गॉड, जरूर जरूर जरूर, मैं वादा करता हूँ ट्रिक जरूर सिखाने वाला हूँ मैं। एडजॉइंट कैसे करेंगे इन सबका ट्रिक जरूर सिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस डिमांड की तौर पे। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एडजॉइंट है ना जी। चलो ये क्यों ले रहा हूं मैं, इसके ऊपर एक ही सम लेने वाला हूं, बिल्कुल आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उसी सम में। क्यों एक ही सम लेने वाला हूं? बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी वी हैव डन दैट। ठीक है, रिवाइज होना चाहिए, इसके लिए एक ही सम ले रहा हूं। ओके, एडजॉइंट मेथड। ओके जी, एडजॉइंट मेथड। ओके चलिए एडजॉइंट मेथड में अपने को पहले क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, मैं एक फ्लो चार्ट लिख के देने वाला हूं आपको, लेकिन सम खत्म होने के बाद। ओके, तो पहला सवाल जो मचाएगा बवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ए मैट्रिक्स दे रहा हूं, चलो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ। हाँ जी चलिए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ। अच्छा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ। ओके जी, ओके, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ। यस बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स भी दे रहा हूं मैं मैट्रिक्स 2 1 3। यस बाबा जी, 2 1 3 3 1 2 ओए होए एंड 1 2 3। ओए ये तो सब 1 2 3 के बीच में ही खेल रहे हैं नंबर्स। चलिए हम लोग भी खेल लेंगे थोड़ा सा। यस चलो, तो ये ए दिया हुआ है एंड दे हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट द एडजॉइंट। ओके, दे हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट। अच्छा 16 के नहीं हुए हैं जनाब, 16 के नहीं हुए हैं, इट्स 1.6 के है ना। 16 के होंगे जरूर, जल्द से जल्द होंगे अगर आपकी दुआ ऐसी ही रही तो। जरूर चलिए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ टू कैलकुलेट द एडजॉइंट बच्चों। हाउ टू कैलकुलेट द एडजॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले मुझे निकालना पड़ेगा माइनस के बाद कोफैक्टर्स के बाद एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। बड़ी प्रोसीजर है, टेंशन ना लो, एक ही सम करना है बट बड़े ध्यान से करना है। कम ऑन बड़े ध्यान से। ओके जी, पहले क्या करूंगा, इनका पोजीशन मार्क कर लो। ये पोजीशन है 1 1, ये पोजीशन है 1 2, ये पोजीशन है 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3। हाँ जी, ये 3 1 3 2 3 3। ओके, ये सारे पोजीशंस है। आज के ही लेक्चर में छोड़ के जाना नहीं है, सभी को कह रहा हूं, आज के ही लेक्चर में आई एम टेलिंग यू हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा नहीं, ये सम होने के बाद हम लोग वो भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। करना क्या है, पहले माइनस M11, व्हाट डू मीन बाय माइनर मतलब जिस नंबर का आपको माइनर निकालना है उसका रो उसका कॉलम एलिमिनेट कर दो और जो बचा कुचा रहता है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। एक बार वापस, जो नंबर मैंने लिया उसका रो उसका कॉलम एलिमिनेट कर दो, जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो देखिए मैंने 1 1 पोजीशन ली, तो यहाँ पे इसका ये रो गया, इसका ये कॉलम गया, बचा क्या बच्चों, कम ऑन, 1 2 2 3 ये बचा मेरे पास। तो इसका हम लोग निकालेंगे माइनर्स, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो बताइए 3 -4 हो गई, आंसर कितना आया, -1 आया। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट बताइए फटाफट से, यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट बच्चों? यस बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये फटाफट क्लियर हो जाएगा आपको। ओके चलिए नेक्स्ट वन, M12। अच्छा, इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन था, थैंक यू सो मच यार, मतलब आप बिल्कुल दुआ करते हो मेरे लिए, क्या बात है, अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट वन, 3 2 1 3, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। राइट। चलिए आगे बढ़ते, कम ऑन, M12 फटाफट करेंगे अभी, फटाफट। मैं 3 चीजें धीमे बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वन 6, टोटल 9 माइनर्स आने वाला है। कितना, 9 माइनर्स। ओके जी, चलिए यस, 9 माइनस यहाँ पे 2 कर देंगे, कितना आया, 7 आया। नेक्स्ट M13 फटाफट करो। हाँ जी, क्रिस क्रॉस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है जनाब। ट्रिक जो पूछ रहे थे ये बाकी के लोग, उन ट्रिक के बारे में रागिनी जी ने यहाँ पे सस्पेंस खोल दिया। रागिनी जी शायद अपने ही चैनल के ऊपर अपने क्रिस क्रॉस देखा है। हाँ जी बताइए फटाफट से। बिल्कुल, यहाँ पे 1 3
1323, यस यस यस। चलिए आगे, 3 माइनस 6 कितना हो गई, -3 हो गई। ग्रेट जी। नेक्स्ट वन बाजू में बाजू में M22 M22 अगेन अगेन M22। चलिए M22 के लिए क्या करेंगे, M22 के लिए क्या करेंगे, 2313। ग्रेट जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगेन अगेन अगेन, आगे 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 आगे, कम ऑन, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, 6 माइनस 3, आंसर कितनी आई, 3 आई। M23, चलो M23 के लिए क्या करना पड़ेगा, कम ऑन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम गायब कर दो, गायब कर दो सीधा, गायब कर दो, गायब कर दो सीधा। 2 1 1 2, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। 4 माइनस 1, आंसर आ गई 3। 4 माइनस 1, आंसर आ गई 3। कम ऑन, M31, ग्रेट जी। M31, कम ऑन, M31, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट से 1312। चलो चलो, इतनी देरी क्यों लग रही है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। M32 ओए होए होए, बाबा जी कृपा रखिए। कम ऑन, थर्ड रो सेकंड कॉलम गायब कर दो यार, कम ऑन, थर्ड रो सेकंड कॉलम गायब कर दो। मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है, 2332। चलो चलो चलो, मचाओ मचाओ। आंसर आ गई -2, आंसर आ गई -2। आई थिंक लास्ट वाला बचा है जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, लास्ट वाला। मेरे पीछे तो छुप नहीं रहा है ना, अच्छा छिप भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, आपको आता ही है, आपको आता है ये। अजी आपको आता है ना, चलो फिर करवा दो जी, करवा दो। तो ये कितनी हो गई, अच्छा चेक करो चेक करो चेक करो, सही जा रहे गलत जा रहे, चेक करो चेक करो चेक करो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से चेक करो। अच्छा 2 माइनस 3, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, रक्षर जी, PS जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग, मचा रहे हो आप तो, क्या बात है, मचा रहे हो। तो ये सब कुछ मुझे समझ गया, ये माइनर समझ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, अब कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो चलो ना फिर मचाते हैं, कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर C11 कोफैक्टर। अच्छा क्या रॉन्ग है जी, क्या रॉन्ग है, एक दफा चेक कर लेता हूँ क्या रॉन्ग है। सही तो जा रहा है, सही जा रहा है। आओ 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 आओ, बिल्कुल 3-2 रॉन्ग है, 3-2 रॉन्ग है जनाब। थैंक यू सो मच रक्षर जी, बिल्कुल यार मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं। हाँ जी, मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं, क्या बात है। चलिए चलिए, इट्स -5, दैट्स करेक्ट दैट्स करेक्ट दैट्स करेक्ट, -5, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। चलिए जनाब, ग्रेट है जी, ग्रेट है ग्रेट है। यस यस यस, मैंने कर दिया जी, रेक्टिफाई कर दिया। C11 मतलब क्या, -1/2। अभी देखो कोफैक्टर निकालते वक्त उसका -1 से, मतलब मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, सबको फॉर्मूला लिख के देता हूँ पहले, ताकि है ना बच्चा बच्चा सीख पाएगा, बच्चा बच्चा आगे बढ़ेगा। ओके जी, -1/i + j, ओके MIJ। देखो क्या किया मैंने, कोफैक्टर निकालने के लिए -1/i + j करवा दिया, और उसको m माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ओके। चलिए, तो यहाँ पे C11 करवा रहा हूं, तो -1/1 + 1 करवा दिया। M11 कितना आया था अपना, चेक करो, M11 कितना आया था, -1 आया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे -1 करवा दो। चलो चलो चलो, मचाओ शोर। -1/2 + 1 हो गई, आंसर कितनी आ गई, -1 आ गई। चलो फटाफट करते, C12, यस, चलो चलो चलो, यस, C12 क्या हो गया, -1/1 + 2। चलो 7, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी -7। कम ऑन, C13 करो करो करो, फटाफट करो। C13 कितना आया, C13 कितना आया था, 5 आया था, आई थिंक 5 आया था ना। हाँ जी 5 आया था, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े, 5 आया था। तो ये आ गई बिल्कुल 5 की, तो 5 ही होने वाली है, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। C21, अभी 21 के लिए -1/2 + 1 करवा दो 21 कितना आया था, 21 कितना आया था जी, है ना, -3 आया था शायद, कितना आया था, चेक करो चेक करो चेक करो, 21 कितना आया था, 21 was -3, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब बाबा जी, करेक्ट जवाब है। तो ये हो गई +3। C22 करवा दो, -1/2 + 2। अजी 2 + 2, तो 2 का क्या आया था आंसर, आई थिंक 2 का आंसर वॉज -3।
-3 राइट है जी, तो वो भी -3 था, तो यहाँ पे आंसर आ गई -3, बिल्कुल सही पकड़े। C23 C23 हाँ जी C23 बताइए। -1/2 + 3 चलो 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 फटाफट, ये सबको आना चाहिए, ये सभी को आना चाहिए, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं चाहिए। 23 का आंसर क्या आया था जनाब? 23 का आंसर आया था 3 आया था, 3 आया था, हाँ जी 3 आया था, तो यहाँ पे बनेगी -3। अच्छा C31 कितना आया था चेक करो, 3 + 1 कितना आया था? अच्छा यहाँ पे मैं एक दफा -1 -5 -1 ओके जी, तो ये -1 आया था, तो ये भी -1 बना, ये C32, तो चलो -1/3 + 2, ओए बता दो, -5 आया था, तो ये 5 आ गई। ओ हो क्या बात है बाबा जी, ये तो सब साथ में लिख दिया आपने, मजा आ गया ये देखते समय, तो है ना जी, बिल्कुल स्क्रीन अच्छी लगती है, ऐसा अच्छा लिखोगे तो आपका पेज भी अच्छा लगेगा, अगर आप अच्छा लिखोगे तो प्लीज अच्छा सा मतलब प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है इंजीनियरिंग में, पता है आपको, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज पेपर चेक करने वाले के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी तो खुद इंजीनियर है ना, एक एटीट्यूड रहता है, इंजीनियर हूं मैं, इंजीनियर लोग का पेपर चेक कर रहा हूं, तो जनाब उस एटीट्यूड को मैच करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना जरूरी है। ओके जी, ओके जी, यस यस यस, चलिए आई थिंक सारे आंसर्स करेक्ट है, तो यहाँ पे देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, हाँ जी कोफैक्टर मैट्रिक्स। चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब क्या, ये जो पोजीशंस है उनको प्रॉपरली लिखना है, तो C11 पोजीशन क्या, C12 पोजीशन क्या, C13 पोजीशन, उसके जगह पे रॉन्ग लिख रहे, क्या रॉन्ग लिखा यार, क्या रॉन्ग लिखा, एक दफा चेक करो, एक दफा चेक करो क्या रॉन्ग लिखा है। आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, विच थिंग इज रॉन्ग? C22 क्या, C22 रॉन्ग है? अच्छा अच्छा, C22, एक दफा मैं 22 का आंसर चेक कर लूं क्या है, 3 है, तो C22, अच्छा मैंने यहाँ पे -3 लिखा था, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, तो ये +3 होना चाहिए, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल आपका ध्यान है यार, बिल्कुल आपका ध्यान है, अमेजिंग, बता ही दो यार, मतलब ऐसी चीजें है ना, वो क्या है ना, पेज पलट गया ना तो देखने में दिक्कत होती है, यहाँ से वहां कॉपी डाउन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। थैंक यू सो मच, C22 मैंने करेक्ट कर दिया है अभी। ओके जी, चलो फटाफट से लिख देते, -1, नेक्स्ट -7, नेक्स्ट वन इज 5, 3 3 -3, -1 5 -1, दैट्स ऑसम। ठीक है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स आने के बाद आपको क्या करना बनता है, टेकिंग अ ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। ओके, टेकिंग ट्रांसपोज, यस बच्चों, ट्रांसपोज लिया तो क्या बनेगा, ट्रांसपोज लिया तो क्या बनेगा, जो मैट्रिक्स आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा उसे कहा जाता है एडजॉइंट, उसे कहा जाता है एडजॉइंट। तो मैं डायरेक्टली इसको ही लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये सब कुछ जो कहानी चल रही है ये ए मैट्रिक्स की चल रही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज, रो का कॉलम बना दो, रो का कॉलम बना दो, समझ रहे हो, रो का कॉलम बना दो। तो ये फर्स्ट रो है, देखिए ये फर्स्ट रो है, उसका फर्स्ट कॉलम बना दो, -7 मतलब -1 -7 और 5, नेक्स्ट वन 3 3 -3 -1 5 -1, that's amazing. So this is what the final answer बच्चों, this is what your final answer, please write down it very clearly। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना, स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली फुल स्क्रीन व्यू करवा दो और फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी लगे और आंसर्स आपके कहीं भी गलत ना हो, कहीं भी गलत नहीं होने चाहिए। चेक करो यार, चेक करो, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट यार, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। चलो, क्या आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है जनाब? फटाफट से बता दो यार, क्या आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है जी? फट से बता दो। यस रक्षर जी बोलिए, क्या क्वेश्चन था, बोलिए बोलिए, क्या आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जनाब, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। यस यस यस, आई एम गिविंग यू द वन क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन बच्चों।
ओके तो सेकंड क्वेश्चन जस्ट एंड जस्ट फॉर यू, मजा आएगा मजा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके जी, द क्वेश्चन इज, रेडी हो सब लोग? यस रक्षर जी, कुछ डाउट है तो बोलिए यार, कुछ डाउट है तो जरूर बोलिए। ओके जी, क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। वेरीफाई दैट नेगेटिव वाला कोफैक्टर में बताओ एक बार। ओके जी, चलो ऑन डिमांड नेगेटिव वाला कोफैक्टर एक दफा बताता हूं। विच कोफैक्टर विच इज नेगेटिव, देखो आप जब भी कोफैक्टर निकालते हो तो अल्टरनेट साइन आता है, इतना चीज याद रखो। फिर आपने ये सारा सब कुछ जो है ना, ये पहला वाला चीज नहीं भी किया तो भी चलने वाला है, लेकिन अल्टरनेट साइन आता है। पहला पॉजिटिव, फिर बाद में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये साइंस देते जाना है आपको। हाँ, अगर कोई टर्म नेगेटिव है और उसको नेगेटिव आके जुड़ गया तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी। समझ रहे हो? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म -1/1 + 1 मतलब कितना हो गया, -1/2 हो गया। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है। तो पहला स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था, प्लस से ही शुरुआत होगी। ओके जी, प्लस से ही शुरुआत होगी। ओके, इसलिए ये पॉजिटिव हुआ तो प्लस इंटू -1 तो कितना हो गया, ऑब्वियसली -1 हो गया, इसके लिए इसका आंसर -1 आया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, -1/1 + 2, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो -1 का क्यूब कितना हो गया, -1 हो गया। तो ये 7 और वो माइनस कितना हो जाता है, -7, इसके लिए -7 आ गया। समझ रहे हो? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो। भावेश जी, रक्षर जी, फटाफट से बोलो यार, फटाफट से बोलो, क्या समझ गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ऑड एंड इवन ये सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। ऑड एंड इवन, अगर नेगेटिव नंबर का ऑड पावर आता है तो वो नेगेटिव ही आता है, तो आंसर उसका नेगेटिव ही आता है। लेकिन नेगेटिव नंबर का इवन पावर आ गया, फिर वो 2, 4, 6, 8, 10, 50, 60 कुछ भी आने दो, 100 आने दो, नेगेटिव रेस टू इवन आ गया। आई रिपीट, नेगेटिव रेस टू इवन आ गया तो दैट बिकम्स पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव रेस टू ऑड आ गया तो वो नेगेटिव होता है। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट द मेन कॉन्सेप्ट। चलिए, अच्छी बात है, आपने डायरेक्टली मुझसे पूछ लिया, बहुत अच्छा लगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल, होपफुली दोनों को समझ चुका है, ऐसी आशा करता हूं। वेरीफाई दैट, सवाल दे रहा हूं सिर्फ आपके लिए जनाब। वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश। हो, बहुत ही बड़ा सवाल है ये, बहुत ही बड़ा सवाल है। फॉर ए इज इक्वल टू, आई एम गिविंग यू वन मैट्रिक्स ओवर हियर, 1 1 1, ओके, 1 2 -3, ओके, 2 -1 3। मुंबई यूनिवर्सिटी में 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नागपुर यूनिवर्सिटी में एक बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एडजॉइंट ऑफ ए का डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डैश। मतलब क्या करना है, पहले मैं हिंट देने वाला हूं, कैलकुलेशन पार्ट आप करोगे, उसको सोल्व करोगे, नहीं आया जो भी कंडीशन रहेगी मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजोगे, लेकिन सोल्व जरूर करोगे। ओके जी, मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे देखिए, पहला ए दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए दिया है, राइट। आफ्टर दैट, यस, मुंबई वाले यो, पुणे वाले कोई है तो वो बिल्कुल नमस्कार डालिए, नागपुर वाले कौन है तो वो डबल यो डालिए। चलिए, मुझे भी तो समझने दो कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। फटाफट से बिल्कुल, पुणे वाले नमस्ते, नागपुर वाले डबल यो, मुंबई वाले यो। चलिए फटाफट से, चलो, तो ए दिया हुआ है, उसका एडजॉइंट निकालिए, और फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लीजिए, है ना। एडजॉइंट में ट्रांसपोज, एडजॉइंट निकालते वक्त जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको वापस एक बार आंसर मिला है उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तब जाके एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बनेगा। समझ गया, राइट? ओके, तो ये LHS हो गया मेरा। अभी RHS के लिए क्या करना है, ये LHS हो गया, RHS के लिए क्या करना है,
बिल्कुल बिल्कुल, आरएचएस के लिए क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डैश, तो पहले ए दिया है ना तो उसका ए डैश निकालिए, मतलब पहले ही ट्रांसपोज करिए और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया उसका एडजॉइंट निकालिए, उसका माइनर्स निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए डैश आपको मिल जाएगा। और वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वेरीफाई बोला है, मतलब एक तकनीकी दिमाग लगा दो यहाँ पे, है ना, तकनीकी दिमाग यहाँ पे लगा दो कि वो सेम होना ही होना है, आपको बस दिखाना है, शो ऑफ करना है वहां पे। बाकी तो यार ये ठीक है, 12th तक ठीक थी, हम लोग ऐसा बात नहीं करते, लेकिन इंजीनियरिंग में यार ये तो होना ही होना है, होना ही होना है, ये तो आप दिखाई, लेकिन झोल नहीं मार रहे हैं, कैलकुलेशन चेक करते हैं ये लोग, झोल बिल्कुल भी नहीं मारना है, कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। इतना मैंने आपको कह दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थी वो। ओके जी, अब इनवर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इनवर्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो एग्जाम में आना ही आना है। एक तो क्वेश्चन, क्या कह रहा हूं मैं, एक तो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है बच्चों, राइट जी। चलिए चलिए, तो एक इनवर्स यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। ओके, ये इनवर्स तो आप कर सकते हो ना यार, एडजॉइंट निकाल दिया तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, यू कैन जस्ट राइट फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स। ओके, आज थोड़ा जल्दी रुकाने वाला हुआ, आज थोड़ा जल्दी रुकाने वाला हूं। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे रहे हैं हम 1 0 -1, ओके 3 4 5 एंड नेक्स्ट वन 0 -6 -7। ओके जी, ओके, दैट्स अमेजिंग। इसका इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। जिन लोग को फॉर्मूला नहीं पता उन सभी बच्चों को यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपको पहले क्या करना है पता है, फर्स्ट थिंग स्टेप 1 आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्यों निकालना है, दो रीजन है, दो चीजें हैं जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम लोग को फाइंड आउट करने मिलेगी। एक तो फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि यार वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, दोनों में से कुछ चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, 1 अपॉन एडजॉइंट, मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर वो डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए इनवर्स डिफाइंड नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूं डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, गिवन मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को ये वर्ड पता नहीं रहता, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, याद रखिए। गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देयरफॉर A inverse do exist, A inverse do exist, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हुआ तो ही A इनवर्स एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होता, समझ रहे हो। अभी आप पूछोगे सर फिर A इनवर्स अगर 0 आ गया तो क्या करूं, 0 आ गया तो A इनवर्स एग्जिस्ट होगा ही नहीं, बिंदास लिख देने का। एक साल हुआ था पता है, एक ईयर के पेपर में, यूनिवर्सिटी के पेपर में ऐसा हुआ था कि यार उन्होंने ना डायरेक्टली वहां पे ए इनवर्स की वैल्यू 0 आ गई थी, और जैसे ही 0 आ गई ना तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, खींच तान के वो नॉट इक्वल टू 0 बना दिया उन्होंने। ओके ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स लिख के लीजिए, ये पेज के ऊपर वाले सेक्शन में लिख के लीजिए, ताकि फायदा आप ही को हो, फायदा आप ही को हो। तो जरूर बताइए, ये ए इनवर्स का सम आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या अभी? बिल्कुल, डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, एडजॉइंट मैंने अभी सिखा दिया आपको, राइट, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो आंसर आएगा बस ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट योर ए इनवर्स। यही तो किया हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में बच्चों, यही तो किया था यार। यस, एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट? यस, फटाफट से फटाफट से। इसके रिलेटेड बाकी भी क्वेश्चंस है, लेकिन वो मैं क्वेश्चन बैंक में डालने वाला हूं, जरूर क्वेश्चन बैंक में डालने वाला हूं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए,
ओके जी। तो आज मैं यहाँ पे रुकाने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने थंबनेल में ही डाला था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो यार अच्छा मतलब वापस बताओ, देखो रक्षर जी, देखो क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तब होगा, समझ रहे हो? अगर वो 0 हो गया तो वो वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। वर्टिबल मैट्रिक्स अगर वो रहता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, नहीं होता। और अगर वो इन्वर्टिबल होता है तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट जी। चलिए चलिए, तो यहाँ पे बच्चों कुछ चीजें मैं आज सस्पेंस में रखने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि कुछ 2-3 प्रूफ है ना, थियरम है इस पूरे चैप्टर के अंदर। वो थियरम हम लोग कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन उसके पहले टुमारो बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होगा कल, क्योंकि कल मैं ज्यादा सेशंस लेने वाला हूं। वीकेंड आ रहा है अपना, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो बिल्कुल कल ज्यादा मैं यहाँ पे बिल्कुल सम का क्या होगा, सम का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। अगर वो इक्वल टू 0 आया तो वो वर्टिबल मैट्रिक्स रहेगा, वर्टिबल मैट्रिक्स रहेगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। फिर एडजॉइंट निकालिए, वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए, इतना ही करना है, ओके। हाँ, इफ नॉट एग्जिस्ट देन व्हाट टू डू, वहां पे ही छोड़ देना है आपको, वहां पे ही छोड़ देना है, बिंदास लिख देने का यहाँ पे मस्त से बोल्ड लेटर्स में, ए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी है, समझ रहे हो? इतना सिंपल चीज है यार, टेंशन मत लो, ठीक है जी। कल का फर्स्ट सेशन होगा जनाब, कल का फर्स्ट सेशन होगा सुबह 8 बजे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कल सुबह हम लोग वापस मिल रहे हैं, काफी दिनों के बाद कल सुबह हम लोग मिल रहे हैं 8 बजे। किसके लिए? BEE के लिए। जिन्होंने आज नोडल एनालिसिस नहीं देखी वो पहले जाके वहां पे आज का सेशन देखना, रात को सोने से पहले देखना, क्योंकि नोडल एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है। कल उसी एनालिसिस को कंटिन्यू करने वाला हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट में कल नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे ध्यान देने वाला हूं कल सुबह 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे, ओके। उसके बाद शाम को, वापस से शाम को 7 बजे फिजिक्स का सेशन अपलोड हो जाएगा अपने चैनल के ऊपर, सेशन नंबर 2, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स, ओके। एंड कल रात को वापस 11 बजे तो हम लोग मिलने ही वाले हैं मैथ्स के लिए। मतलब कल का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जनाब, क्योंकि कल आपको तीनों सब्जेक्ट के सेशंस मिलने वाले हैं। ये अपने चैनल के ऊपर पहली बार हो रहा है जहां पे आपको तीनों सब्जेक्ट के सेशंस मिल रहे हैं एक ही दिन पे, एक ही दिन पे। ऑब्वियसली सैटरडे को भी मिलेगा, संडे को भी मिलेगा, वीकेंड है ना यार, वीकेंड का वार होना चाहिए। बिग बॉस में ही नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे ही होता है। इस बाबा की बॉस, मतलब इस बाबा की दरबार में भी ऐसा सब होता है, ओके जी। तो चलिए ये सब किस खुशी में? अच्छा जी, ये सब किस खुशी में? इस खुशी में कि कल हम लोग ज्वाइन बटन एक्टिवेट कर देने वाले हैं अपने चैनल का, अपने चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिवेट कर देने वाले हैं कल। तो बिल्कुल कुछ लॉयल्टी बजट्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे वहां पे, है ना, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रखा है मैंने, बिल्कुल जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे तो ये सब कुछ है ना वहां पे आपको, मतलब कमेंट्स हाईलाइट होंगे एंड ऑल दैट। ये सारे यूट्यूब के फीचर्स हम लोग ओपन कर रहे हैं आपके लिए सिर्फ, ओके जी। तो जाने से पहले सभी को गुजारिश करूंगा, जो लोग नए हैं फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। काफी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वहां पे ही अपलोड कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि व्हाट्सएप का आपको भी पता है 100 MB से ज्यादा फाइल अपलोड नहीं होती, तो वो टेलीग्राम पे कर देते हैं हम, ओके जी। एंड अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करिए यार, फटाफट से शेयर करिए। मैं एक प्लेलिस्ट का मैसेज बना के कल सुबह डालने वाला हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट, मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट, BEE की प्लेलिस्ट, फिजिक्स की प्लेलिस्ट, तो वो पर्टिकुलर मैसेज अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर डालना, सबको फायदा होगा, ओके जी, जरूर डालना। ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप जो भी रहेगा उसमें जरूर डालना,
ओके, तो मिलते हैं कल के तीनों सेशंस में उतनी ही ताकत, जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।